हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये जो एडमिशन प्रोसेस है जुलाई 2021 सेशन के लिए वह शुरू हो गया है। एक्चुअल में मैं ये वीडियो 2-3 दिन लेट हो गया हूं डालने में, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए सॉरी। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि इग्नू में 2 सेशन चलते हैं, 2 सत्र होते हैं, एक जनवरी से दिसंबर और जुलाई से जून। अब जुलाई से जून वाले सत्र के एडमिशन शुरू हो गए हैं, जिनकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक आप अपने जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन ऑनलाइन ही होंगे। एक विशेष बात यह है कि ये एडमिशन ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन का कोई प्रावधान नहीं है। इग्नू में अब ऑनलाइन ही एडमिशन होते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एप्लीकेंट SC या ST कैंडिडेट हैं उनको इग्नू फ्री में एडमिशन देती है। वो लोग एडमिशन फ्री में ले सकते हैं जो SC और ST कैटेगरी के आते हैं, और उनको केवल एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम में इनरोल्ड करेंगे तभी उनको यह छूट मिलेगी। और फीस से छूट जो मिलेगी वो केवल UG प्रोग्राम के लिए मिलेगी, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है लाइक BSc, BCom, BA, इनके लिए विदाउट फीस आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप MP में मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तब आपको फीस देनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि SC या ST कैंडिडेट में भी सभी लोग गरीब नहीं होते, इसलिए जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको फीस में छूट का प्रावधान नहीं है। इग्नू उनसे पूरी फीस लेता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या किसी अन्य संस्थान से किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं इसी सत्र में, तो ऐसे कैंडिडेट को भी इग्नू में फ्री एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनसे भी फीस ली जाएगी, उनको भी फीस पेड करनी पड़ेगी। ये जो फीस है आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। आप अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरते जाइए, एडमिशन फॉर्म, और लास्ट में फीस सबमिशन का ऑप्शन आएगा। आप फीस सबमिट कीजिए। फीस सबमिट के लिए किसी भी डेबिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड, कोई देखिए, जो एप्लीकेंट पहली बार इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप पहले इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें और अपने प्रोग्राम के बारे में, उस मिनिमम टाइम के बारे में, फीस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में सारी पूरी जानकारी पढ़ लें। उसके बाद ही आप अप्लाई करें तो बेटर होगा। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप फॉर्म फिल करने के लिए आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए
जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप स्कैन करके रख लीजिए, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितने साइज का होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से उसको सुनना। उससे ज़्यादा साइज का अगर आप स्कैन कर लेंगे तो वह आपके एडमिशन फॉर्म में अपलोड नहीं होगा। तो जैसे कि फोटोग्राफ, आपका फोटो स्कैन करना है, वह 100 KB से कम होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपका जो सिग्नेचर है वह भी स्कैन करना है, वो भी 100 KB से 100 KB से कम होना चाहिए। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है किसी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, तो उसको भी आपको स्कैन करके रखना है, और वह 200 KB से कम साइज का होना चाहिए। जो बीपीएल कार्ड, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए बीपीएल कार्ड भी 200 KB से कम का साइज का स्कैन करना चाहिए। उसके साथ कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप 200 KB से कम का स्कैन करके रखना चाहिए, ताकि आप सारा स्कैन करके जब रख लेंगे तो फॉर्म फिल करते हुए आप फटाफट अपलोड करते जाएंगे, उसमें आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये स्कैन करने के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों के लिए आवश्यक हैं। जो बीपीएल कैंडिडेट नहीं है उसके लिए बीपीएल कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जिसमें किसी एक्सपीरियंस को नहीं मांगा जिस प्रोग्राम के एडमिशन में, तो उसमें किसी एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है उनको स्कैन करके रख लें फॉर्म भरने से पहले। अब अगला स्टेप आता है फीस पेड का। तो फीस पेड का 8वां स्टेप होगा, जो लास्ट का स्टेप होगा। आप उसको किसी भी नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी जिन डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की थी, वह डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक जरूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही स्कैन करने हैं, ना कि आपको फोटोकॉपी या अन्य प्रकार से। इसके साथ अंत में एक जरूरी बात ये बताना चाहूँगा कि जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर देंगे, तब यूनिवर्सिटी आपके द्वारा फिल किया हुआ फॉर्म चेक करेगी। एडमिशन सेक्शन चेक करने पर अगर किसी में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है किसी के फॉर्म में, तो आपने जो एडमिशन फॉर्म भरते हुए ईमेल आईडी दी है उस पर वह डिस्क्रिपेंसी भेजी जाएगी और एक लिंक दिया जाएगा कि आप इसको डिस्क्रिपेंसी को रिसोल्व कर दीजिए इस लिंक के माध्यम से। बेसिकली जो 90% केसेस होते हैं डिस्क्रिपेंसी के, वे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग अपलोड करते हैं वे क्लियर नहीं होते, वे पढ़ने में नहीं आते, इसलिए उनको दोबारा से अपलोड करने के लिए लिंक आपकी मेल पर भेजा जाता है। अब आप अपने घर बैठे दोबारा से उस लिंक पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया है अपलोड कर सकते हैं और अपनी डिस्क्रिपेंसी रिसोल्व कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने रीजनल सेंटर, जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो आप अपना रीजनल सेंटर भी चूज करते हैं, तो जो भी रीजनल सेंटर आपने चूज किया है वहां
पर एडमिशन डिपार्टमेंट में जाइए और जो एडमिशन देख रहे हैं वह आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। दूसरी चीज आती है कि कुछ किन्हीं कारणों से या तो शैक्षिक योग्यता नहीं हो या और अन्य कारणों से कुछ के एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें आप लोगों को बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं रीजन सेंटर पर, वे कहते हैं कि अगर कैंसिल हुआ तो हमें कैसे पता लगेगा। तो आप निश्चिंत होकर अपने घर बैठे रहिए। अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है तब आपके मेल आईडी पर कंफर्मेशन भेजेंगे और इनरोलमेंट नंबर भेजेंगे। अगर किन्हीं कारणों से आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी को कैंसिल करना पड़ रहा है तो उसकी सूचना भी आपके एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए जो आपने ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एडमिशन क्यों कैंसिल किया जा रहा है और आपकी जो फीस है, जो आपने फीस सबमिट की है, वह सारी फीस आपको जिस अकाउंट से डेबिट हुई है, जिस अकाउंट से इग्नू को मिली है, उसी अकाउंट में वापस भेज दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, आपका एडमिशन होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, दोनों कंडीशन में यूनिवर्सिटी आपको बताने के लिए बाध्य है, जवाबदेह है और यूनिवर्सिटी दोनों ही कंडीशन में आपको बताती है कि आपका एडमिशन हो गया है और आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो रीजन सहित आपको बताया जाता है। एडमिशन कंफर्मेशन भेजने में यूनिवर्सिटी को कभी 15 दिन लगते हैं तो कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, इसलिए परेशान ना हो। आपको जैसे भी होगा ईमेल के माध्यम से सूचना कर दी जाएगी। बार बार रीजनल सेंटर जाकर या हेडक्वार्टर मेल करके अननेसेसरी परेशान ना हो। आज के लिए इतनी ही जानकारी। अगली जानकारी के लिए फिर उपस्थित होऊंगा और फिर एक बात कहूंगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो द्वारा इसी तरह आपको जानकारी देता रहूं, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।